स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 12वीं का इंग्लिश कोर का क्वेश्चन देखेंगे, जो आपका वीकली टेस्ट है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो आप इसे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल के ऊपर आप नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सेक्शन ये है, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फ्रेंच लुक, जो जैसे कि यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि यहाँ पे फ्रेंच लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटी टू स्किप स्कूल टू डू व्हाट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कलेक्टेड बर्ड्स एग। वो जैसे ही पक्षी का जो अंडा होता था उसको कलेक्टेड करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाई वाज फ्रेंच सरप्राइज। तो फ्रेंच आश्चर्यचकित क्यों था, ठीक है। तो फ्रेंच आश्चर्यचकित क्यों था? फ्रेंच जो था वो आश्चर्यचकित क्यों हुआ? तो यहाँ पे जैसे कि देखिए, वो जो आश्चर्यचकित इसलिए हुआ था क्योंकि जो एम हेमेल था, ठीक है, एम बिकॉज ऑफ एम हेमेल काइंड एंड पॉलिटी बिहेवियर, ठीक है, इस कारण से वो आश्चर्यचकित था, ठीक है। जो उनका विनम्र व्यवहार के कारण से वो आश्चर्यचकित था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे दिया हुआ कहता है कि द वुडन टाइगर वाज क्रेप्ड बाय। तो द वुडन टाइगर, ठीक है, लकड़ी के बाघ को किसके द्वारा किया गया था, तराशा गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा अनस्किल्ड। अनस्किल्ड जो है कारपेंटर था उसके द्वारा ये किया गया था, मतलब कि एक अकुशल बढ़ई के द्वारा उसको तैयार किया गया था। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, कहता है कि हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। तो लास्ट लेसन के लेखक कौन है? तो लास्ट लेसन के लेखक जो है वो दिया हुआ है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्फोंस डोटेट जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कहता है कि हाउ ओल्ड वाज द किंग्स सन। तो किंग्स जो राजा के पुत्र की आयु कितनी थी, ठीक है, तो कितना था? तो बताते चले कि जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो 3 ईयर्स ओल्ड था, कितना? 3 साल के बच्चे थे, ठीक है। आगे दिया हुआ है, आगे देखिए यहाँ पे दिया हुआ कहता है कि द ओल्ड टाइगर हैड बीन ब्राउड फ्रॉम। तो जो बूढ़ा बाघ कहाँ से लाया गया था? तो बूढ़ा बाघ कहाँ से लाया गया था? तो वो पीपुल पार्क से लाया गया था, ठीक है, पीपुल पार्क से लाया गया था, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आगे, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ठीक है, कि द फेयरली वुमन इन मुकेश हाउस इज ही, मतलब कि इज हीज, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि मुकेश के घर में जो कमजोर औरत थी वह उसकी है। तो उसकी क्या है, उसकी क्या लगता था? तो दिया हुआ है क्या? मदर है, एल्डर ब्रदर्स वाइफ, वाइफ एंड यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, भतीजी। तो इसका देखिए सही आंसर क्या होगा? तो मुकेश के घर में जो कमजोर औरत रहती थी उसकी क्या थी? तो उसकी जो थी वो एल्डर ब्रदर्स वाइफ, क्या होगा? एल्डर ब्रदर्स वाइफ, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, बड़े भाई की पत्नी थी, ठीक है। चलिए कुछ लॉन्ग प्रश्न देख लेते हैं कुछ, ठीक है। तो लॉन्ग प्रश्न जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, कहता है कि व्हाट मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद शहर किस कारण से फेमस था, ठीक है, वो जो शहर था वो किस कारण से फेमस था? तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। जब बुक पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया था कि द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बेंगलिस, ठीक है। तो क्योंकि वो इसलिए फेमस था क्योंकि फिरोजाबाद में चूड़ियां जो है ना बहुत अच्छा बनाया जाता है, ठीक है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज इन बेंगल्स, मेकिंग इट इज ऑन द सेंटर्स ऑफ इंडियन ग्लासेस ब्लोइंग इंडस्ट्रीज। families have spent generation making Bangladesh वर्किंग अबाउट फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, कहता है कि जितने भी फिरोजाबाद में, फिरोजाबाद इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ पे जो है वो चूड़ियाँ बनाई जाती थी, चूड़ियाँ के लिए वो सर्फ से प्रसिद्ध था। फिरोजाबाद में हर एक दूसरे परिवार चूड़ियाँ बनाने का कार्य करता था, ठीक है, करता है। और ये आप कह सकते हैं कि ये भारत के ग्लास ब्लोइंग जो है उसके इंडस्ट्री उद्योग में, ठीक है, केंद्र में एक बहुत बड़ा रोल ये निभाता है, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि परिवार ने चूड़ियों बनाने और भट्टियों के आसपास काम करने इत्यादि ये सब पीढ़ियाँ बिताई गई है, मतलब कि बिताते हुए आ रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं इसका आंसर। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं। कहता है कि इज योर स्कूल रेडी, क्वेश्चन मार्क, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन। तो क्या आपका स्कूल तैयार है? यह प्रश्न किसने पूछा? तो यह प्रश्न किसके द्वारा पूछा गया था? यह प्रश्न जो पूछा गया था वो पूछा गया था साहेब के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दिया हुआ है, कहता है कि साहेब्स होम बिफोर दिल्ली वाज इन, ठीक है। साहेब का घर दिल्ली से पहले था, तो दिल्ली से पहले था तो फिर कहाँ पे था? तो बाबू लोग बताते चले कि उसका जो था वो ढाका, ठीक है। साहेब्स होम बिफोर दिल्ली वाज इन, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर कहता है मुकेश बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ, मतलब कि मुकेश जो है किस परिवार से था? तो मुकेश जो था वो बेंगल मेकर्स, मतलब कि जो चूड़ियां बनाने वाले थे उससे रिलेटेड था, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए कुछ और लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसको देखने से पहले अगर सबसे पहले आप लोग तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास वीडियो शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डेज। तो फ्रेंच ने उस दिन स्कूल के लिए क्या तैयारी की एक्सपेक्टेड किया था, देखते अपेक्षा किया था, की गई थी, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके क्या है कि देखिए यहाँ पे जो फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर्ड विद रूल्स ऑन पार्टी क्लिप्स
ठीक है, पार्टिकुलर दैट डे, मतलब कि फ्रेंच जो से अपेक्षा की गई थी कि वह बराबर के नियम सबसे पहले तैयार करेगी। ठीक है, और फिर कहता है कि एमएमएल से हिज टीचर हैड ऑलरेडी एन अनाउंस्ड दैट द वुड बी आस्क्ड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपेट। ठीक है, यहाँ पे कहता है यहाँ पे कह रहा है, देखिए थोड़ा सा गाड़ी आ रही है थोड़ा, है ना, तो थोड़ा सा डीजे प्रॉब्लम। तो यहाँ पे कहता है कि उस दिन शिष्य उनके शिक्षक जो थे, उनके शिक्षक जो एम हेमेल्स के पास सबसे पहले गया और उसने क्या कहा, उसने बोला कि फर्स्ट वर्ड अबाउट देम ही वाज अस्यूमिंग ए रिबुक फ्रॉम एम हेमलेट ऑन द डे। उसने बताया, घोषणा किया कि बताया कि पहला शब्द उसने क्या बताया था कि डांटना मना है। ठीक है, डांटना मना है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए आप लोग फिर मिलते हैं, नया दिन नया पार्ट लेकर, तब तक आप लोगों से अलविदा लेते हैं। जय हिंद।